2008 सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा था। देखते ही देखते धरना उग्र हो गया। लोगों ने सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना में कई लोगों को 4-4 साल की जेल की सजा सुना दी। अब जो लोग जेल गए उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इस घटना का संज्ञान जैसे ही आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान के संज्ञान में मामला आया, उन्होंने तत्काल मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने लोगों को आर्थिक मदद दी और जेल से कार्यकर्ताओं को वापस रिहा करके बाहर लाए। आज सोनभद्र जिले के लोगों ने मुकेश सिंह चौहान का आभार प्रकट करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में भीड़ मौजूद है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं धर्मराज चौहान, प्रदेश अध्यक्छ जनवादी पार्टी। आज का कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आज कार्यक्रम जेल में हम लोग 2008 में भी मिर्जापुर जेल में 1.5 महीना रह चुके हैं। उसके बाद उसी परिप्रेक्ष्य में 2025 में अदालत ने हम लोगों को 4 वर्ष की कारावास दे दी। हम लोग 5 महीने जेल में रहे और 5 महीने के बाद जेल से आए। जेल में रहते हुए भी 45 हजार रुपए जुर्माना कोर्ट द्वारा लगाया गया प्रत्येक व्यक्तियों पर। उस जुर्माने की भरपाई के लिए मुझे बाहर निकाला गया और मैं पहला व्यक्ति हूं जो जेल से बाहर आया। इसलिए आया कि उन जो हमारे साथी बंद हैं उनको व्यवस्था करके आर्थिक मदद ला करके उनको बाहर निकाला जाए। और मैंने निकला तो मैंने प्रयास किया। उस प्रयास में हमारे माननीय जो मुकेश चौहान जी हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बिना संकोच किए 1 मिनट में मेरे बातों को बिना लाग लपेट के कुछ बिना कहे ही उन्होंने हमको विश्वास दिला दिया कि जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा आप ले सकते हैं। तो मैं उनकी बुरी प्रशंसा करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो निर्बलों के, गरीबों के, असहायों की लड़ाई को आगे पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी मदद करता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, जैसा कि मुकेश सिंह चौहान ने आप लोगों को आर्थिक मदद दी, तो आगे आने वाले समय में आप मुकेश सिंह चौहान को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? मुकेश सिंह चौहान जी ये भी अपनी पार्टी बनाए हैं। वो पार्टी इस दबे कुचले समाज की आवाज के लिए वो पार्टी बनाए हैं। ये भी सत्ता सियासत को हथियाने के लिए सारे दल जैसे काम करते हैं। इनकी आम जनता पार्टी ये भी काम करेगी और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव में आम जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश में सियासत के गलियारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और मैं आम जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। पूरे प्रदेश में गठन करिए, बूथ स्तर तक गठन करिए, सारे जिला में जिला संगठन बनाइए, ब्लॉक संगठन बनाइए, प्रखंड संगठन बनाइए। बना करके पूरे अति पिछड़े के हक अधिकार के लिए, अति दलितों के हक अधिकार के लिए दबे कुचले लोगों की आवाज आम जनता पार्टी बने, इसी आशा और विश्वास की मैं संकल्पना करता हूँ। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवनारायण सिंह चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौहान विकास संघ। जी, जैसा कि चौहान समाज की स्थिति की बात करते हैं, तो आज वर्तमान में आपके क्षेत्र में चौहान समाज की स्थिति क्या है? कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं? कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, लगभग हम प्रदेश के कोने कोने में जा चुके हैं और हर जनपद के चौहानों की स्थिति की मैंने आकलन किया। जो आज के दौर में सोनभद्र जिले के चौहान पूरे प्रदेश में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उतना ज़्यादा पूरे प्रदेश में कोई जनपद नेतृत्व करने वाला नहीं है। चूँकि कल हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, इसलिए हम सियासत के विषय में जानते नहीं थे। आज हम अपने बच्चों को इस लायक हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, चाहे दिल्ली JNU हो,
चाहे अम्बेडकर कॉलेज लखनऊ हो, हम अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कलम है जो सारे दरवाजे को खोलने का काम करेगा। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूँ पूरे चौहान समाज के लोगों से कि एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, ताकि समाज का भविष्य वो है। आज जो परिवेश चल रहा है उस परिवेश में अगर आप भूमिका नहीं निभाएंगे तो आने वाला औलाद हम लोगों का पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे। जब देश का आरक्षण खत्म हो रहा था, देश का संविधान खत्म हो रहा था, तो आप क्या तमाशा देख रहे थे? ये हमारी औलाद पूछेगी। मुझे एक बात याद आ गया, जब जंगल में आग लगी तो सारे जानवरों ने मीटिंग किया उसमें कैसे बुझाया जाए आग को। उसमें एक छोटी सी चिड़िया वो भी आई और सभी लोग अपने अपने ताकत से आग को बुझाने लगे, लेकिन छोटी चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा ही पानी लेकर के वो गिराने लगी आग में, तो सब जानवर हंसने लगे कि इसकी औकात क्या है। लेकिन वो एक कही कि हंसो मत, जब इस देश में आग लगा है, इस जंगल में आग लगा है, तो कल मुझे कोई गद्दार कहने वाला न मिले कि तुम कहाँ थे। जो तुम्हारी औकात थी वो काम करना चाहिए था। तो मैं इसी बात को लेकर पूरे देश में अभियान चलाना चाहता हूं, समाज को एकत्र करना चाहता हूं कि जागो हमारे समाज के लोग, कल आप राजा थे, आज प्रजा लाग भी नहीं रह गए हो। इसलिए हम लोग पूरे देश में चल चल करके समाजों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर समाज जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान मजबूत होगा और समाज के लोग भी मजबूत होंगे और समाज राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कल हमारा तख्त दिल्ली होगा, जो दिल्ली हमसे छीना गया है। पृथ्वीराज चौहान का हुकूमत करते थे, तमाम हमारे राजा हुकूमत करते थे, आज हमारे छल से हमारे गद्दी को छीना गया है। हम इसी के लिए प्रयासरत हैं कि फिर हम गद्दी को वापस लाएं। ऐसी स्थिति को देखते हुए पूरे समाज को जोड़ने का काम पूरे देश में हम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से आज 17 साल पहले लोगों ने आरक्षण के लिए इन्होंने 27 में 20% अलग करने के लिए जो लाभ नहीं पा रहे हैं उनको लाभ दिलाने के लिए इन्होंने जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम जिले पर किया था। उसमें उस दिन मंगलवार का दिन था, तहसील दिवस था, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे। अपना दल का अलग मीटिंग चल रहा था, माले भाकपा माले का अलग मीटिंग चल रहा था, इन लोगों का धरना अलग चल रहा था। मैं मौजूद था वहाँ। तो उसी समय कोई अराजक तत्व, चूंकि तहसील दिवस था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, किसी ने उसमें बीडीओ के गाड़ी को जला दिया। तो बीडीओ के गाड़ी को जला दिया तो अपना दल वाले माले वाले सारे अपना भाग गए और लोग भाग गए। लेकिन चूंकि ये लोग वहीं धरना पर बैठे रहे तो अब इन लोगों के ऊपर अब सत्ता के इशारे पर संगीन धाराओं में वहाँ 100 लोगों को लेकर गए पुलिस वाले, लाठी मारे और जो है 10 लोगों को संगीन धाराओं में इन्होंने रात में लाठियों से मारा और इनको मेडिकल करा करके जेल भेजने का मारा। उसमें एक नाबालिग भी था। वही केस चलती रही। उसी केस में चाहे जो भी कहिए, चाहे सत्ता का इशारा कहिए, चाहे पैरवी में कमजोरी समझिए, चाहे जो भी कारण रहा हो, इन लोगों की 4 साल की सजा हो गई और ये चले गए जेल चले गए। तो पहले जो लाठीचार्ज हुआ था, पहले जब ये केस हुआ था तो उस समय इन लोगों ने 10 लोगों को भेजा तो 1.5 महीने में इन लोगों की जमानत हुई जिला कोर्ट से। फिर उसके बाद 17 साल के बाद इनको 4 साल का जो है कि सजा हुई और साथ में 45 हज़ार रुपये लगभग का जुर्माना हुआ। तो उसी जुर्माने में जो है कि जो लोग कुछ सहयोग करके जमा कर दिए आ गए। जैसे धर्मराज को लोगों ने छुड़ा लिया पहले, फिर धर्मराज आए तो अपना इंतजाम करके सहयोग करके समाज से तो और बाकी 9 लोगों को इन्होंने छुड़ाया। तो ये सारे के सारे क्षेत्र, एक डॉक्टर संजय चौहान ही गाजीपुर से थे,
नहीं, सारे के सारे 9 लोग हमारे यही मधुपुर क्षेत्र के नौजवान थे, क्योंकि जिले जिले में कार्यक्रम था, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। तो उसमें ओ भैया एक खिलाड़ी वाले हैं, ये भी थी उसी में। इस तरह से जो है चलता रहा। तो जब ये छूट कर आए हैं तो अब स्वागत समारोह होने लगा, हर जगह हर जिलों में हो रहा है। तो यहाँ धर्मराज का लड़का वो है जो अजय चौहान, उसने भी सोचा क्यों ना इन लोगों का सम्मान कर दिया जाए। तो इसी में उनका सम्मान किया और मुख्य अतिथि माननीय मुकेश चौहान साहब को बनाया है। जी जी। ये जो रिहाई हुई है 9 लोगों की, इसमें आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुकेश सिंह चौहान, इनका क्या योगदान रहा? इसमें ये योगदान मुझे जहाँ तक पता लगा कि कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए तो लोकल लोगों ने सहयोग किया, लेकिन उसमें और जो शेष लोग बच गए थे जो आर्थिक रूप से घर से बहुत ही कमजोर थे, तो उनमें चाहे जैसे भी धर्मराज अपना बात किए हों, तो इसमें पता लगा है कि मुकेश साहब के यहाँ बात गई तो मुकेश साहब ने कहा कि भाई कोई जेल में नहीं रहेगा, जब जुर्माने के लेकर के जेल में हैं तो हम सारे लोगों को उनका जुर्माना दे करके छुड़ाएंगे। ये सहयोग रहा है मुकेश चौहान का, इसलिए हम लोग भाई उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी हाँ, मैं हरिहर सिंह चौहान जी जी। और मैं इस चौहान समाज को आज 50 साल से यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब मैंने धीरे धीरे जागरूक करके इतना नौजवानों को पैदा किया। आज हमारे नौजवान जैसा कि देखा जाता है चौहान समाज में कई सारी पार्टियां बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जनता को कई सारे वादे दावे किए गए, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान जी ने आज आर्थिक मदद दी है, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या इसके पहले कोई राजनेता ऐसा हुआ जिसने इस तरह से आर्थिक मदद दी हो? अब जहाँ तक आप कह रही हैं कि चौहान समाज में कई दल हैं, कई पार्टियां हैं, तो मैडम एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बात आपने कहा कि चौहान समाज में, ये देखिए समाज है, ये दुनिया है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, जो अच्छा काम करेगा पब्लिक उसके साथ रहेगी। आपने देखा होगा कि तो देखिए पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो चौहान समाज जहां एकजुट होकर के जिसको सपोर्ट करेगा, जिसको अपना नेता मानेगा, वही देखिए नेता है। और तो ऐसे आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, छोटी नाय बड़ी नाय। आप देख रही हैं, कहाँ के हैं आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ की। तो हम तो गंगा के किनारे का रहे वाला है। उमन देखते हैं बड़ी से बड़ी नायें हैं, छोटी से छोटी नायें हैं, उसमें किसी पर माला फूल लगा करके सजाया गया है। पब्लिक है, जिस पर इच्छा करता है उस पर बैठ करके पार होती है। तो इसी तरह से ये राजनीति है, अपना भविष्य जहाँ दिखाई पड़ेगा तो पब्लिक उसके साथ रहेगी, मेरा ही शुभ मानना है। जी जी। डॉक्टर रामलाल चौहान, जैसा कि यहाँ हमारे 9 क्रांतिकारी नेताओं ने जेल में 5 महीनों का समय दिया है, जो वो लोग वाकई क्रांतिकारी हैं। हम लोग जेल में मिलने गए थे, उन लोग के चेहरे पर कोई सीकन भाव नहीं था। उन लोगों ने कहा कि हम समाज के लिए डॉक्टर साहब जेल में आए हैं, कोई पर्सनल चोरी डकैती करके नहीं आए हैं। हम लोग वाकई बहुत काम ऐसा किए हैं, हमने वहाँ देखा उनके चेहरे पर जरा सी भी नहीं सीकन था कि वो लोग कैसे हैं। वाकई आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एक दूसरी बात, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी रहे हैं माननीय मुकेश चौहान जी, वो दिल्ली नोएडा से चलकर यहाँ आए हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य का विषय है कि इनका दर्शन करने का मौका मिला है। एक बार हम लोग घोरावल कांड में गए थे, जो एक चौहान समाज का व्यक्ति था, वो उसको कुछ संवर लोग के जो है कि उसको ऐसे ही जास्ती जो है कि बांध कर मारे हुए थे। हम लोग इनके दिशा निर्देश में वहां जाने का काम किया, वहां परीक्षण करने का काम किया, और वो तो डायरेक्ट फोन पर उन्होंने कहा कि क्या वो पीड़ित व्यक्ति गरीब है, यहाँ से स्वर गया कि वो पीड़ित व्यक्ति है। उन्होंने 20-25 हज़ार का तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया है। निश्चित ही ये मुकेश चौहान जी बहुत अच्छे दिलेर व्यक्ति हैं। हमारे समाज के ऊपर या किसी समाज के अति पिछड़ों के ऊपर या अति दलितों के ऊपर किसी तरह का अगर इस तरह का जुल्म किसी के द्वारा ढाया जाएगा तो मुकेश चौहान जी वहाँ बीच में जरूर आने का मदद करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम उनके साथ हैं।